बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हर्बल टीवी पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। दोस्तों, हरीम शाह बिल आखिर पाकिस्तान आ गई और FIA गिरफ़्तारी के मुंतज़र थे, लेकिन हरीम शाह इतनी होशियार है कि उसने आने से पहले यानी गिरफ़्तार होने से पहले उसने ज़मानत हासिल कर ली अदालत से और 7 दिन के लिए वो फिर बच गई। इतना पैसा लंदन ले गई, सब कुछ हुआ, वीडियो बना ली, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और फिर आज वही हुआ कि ऐसे लोग फिर गिरफ़्तार नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलते हैं इख्तियार भाई क्या वजह है कि हरीम शाह फिर बच गई? FIA हाथ मलती रह गई और हरीम शाह जो है ना वो हाथों से निकल गई। आप देख लें कैसी होगी वो। दूसरी बात ये है कि जो देखें, हरीम शाह को ये पाबंद किया गया था कि वो आके ताउन करे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो जब यहाँ से गई और FIA ने जब उन पर दावा किया तो कोर्ट ने कहा यार कोई इतनी बड़ी बात नहीं, शायद मजाक कर रही होंगी। उसके बाद हरीम शाह ने एक और दूसरी वीडियो बनाई। वो जो दूसरी वीडियो ना वो उनके गले पड़ गई। कोर्ट ने कहा हमने आपको रिलैक्स किया था, हमने आपको टिकटॉकर के तौर पे लिया था, लेकिन आपने हमारे उस फैसले का मजाक उड़ाया। अब आपको जो है जनाब FIA में पेश होना पड़ेगा। बहुत गुस्से में थी अदालत आलिया, जज साहब बहुत गुस्से में थे, लेकिन फिर आज उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो ताउन करना चाहती हैं, वो FIA के सामने पेश होंगी। उन्हें बस ऐसा हो कि वो वतन वापसी पे गिरफ्तार ना की जाए, फ़ौरी तौर पे एयरपोर्ट से कोई गिरफ्तार ना करें। आपको पता है FIA का दूध फ़ौरन ही जहाज़ से उतरने के बाद ही FIA का दूध शुरू हो जाती है। तो इस बात के लिए पाबंद किया जाए। कोर्ट ने ये बात मान ली और एक बहुत ही पीनट 25,000 रुपये का उन्होंने कहा गया कि जी वो मचलका जमा कराएं और 7 दिन का टाइम है। लेकिन ये भी साथ साथ कहा गया है कि अगर 7 दिन बाद हरीम शाह ने ताउन नहीं किया तो 25,000 तो खैर जब्त हो जाएंगे, मसला नहीं है, लेकिन आइंदा के लिए फिर आप हमसे किसी भी किस्म की रिलीफ की तवक्का मत कीजिएगा। आपने जो नोट दिखाए, आपने दावा किया, अच्छा एक ऐसे मौके पर दावा किया जब FATF जो है वो पाकिस्तान पर नजरें जमाए बैठा है। वो कहता है यार पाकिस्तान से ना नोटों की स्मगलिंग होती है, लोग यहाँ से गैर कानूनी तरीके से पैसा बाहर लेके जाते हैं। आपका मजाक बन गया, मुल्क स्टेक पे लग गया। अच्छा, माशाल्लाह से उनके करीबी दोस्त शेख रशीद साहब भी थे उस मौके पर, जो वज़ीर दाखिला थे, इस बात को भी मान लिया। अब चूंकि अब आप वहाँ से आना चाहती हैं और अब निज़ाम कुछ बदल गया है, अब शायद फ़ोन कॉल भी ना मिले, फ़ोन ना भी उठे। अच्छा, फिर आप जिनकी बुराइयां करते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत वो है यहाँ पर, तो वो उसका किसी ये बस नहीं चले, लेकिन आप पे बस ज़रूर चलेगा। जिस पे उसका बस चल सकता है वो चलेगा ज़रूर। और ये कि वही हुआ कि फिर वो उन्होंने लड़की लेने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और ये कहा है कि जनाब वो लड़की हैं, ताउन करना चाहती हैं, वो जाएंगी, वो ज़रूर पेश होंगी। तो एक यार जावेद भाई इस तरह होना चाहिए कि देखो यार, अगर आपने कोई दावा किया है, या तो पॉलिटिक्स में पढ़ो ही नहीं ना, अपना आराम से टिकटॉक बनाओ, मज़े करो जहाँ लोग करते हैं। अब आप पढ़ गए मुल्क की स्टेक, डॉलर दिखा रहे हैं, पाउंड दिखा रहे हैं, रियाल दिखा रहे हैं, और यहाँ से ले गया दावा कर रहे हैं कि मेरे पैसे लेके आए, रोका नहीं, मुझे ऐसा वैसा। फिर आपको कोर्ट ने जमानत दे दी, फिर आपने कहा देखो हमने तो यूँ कर लिया, सब हमारे साथ हैं। हर वक्त एक साथ नहीं रहता और ऐसे बहुत सारे दावे वाले बहुत परेशानी के अंदर आए। तो हरीम शाह को मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ नहीं करनी चाहिए, कम अज़ कम मेरा ख्याल ये है कि ऐसा कोई काम नहीं जैसे मुल्क स्टेक। अगर मुल्क स्टेक पर लगेगा तो फिर हम भी इंटरटेनमेंट से आगे की बात करते हैं, फिर वो वाकई बताए कि वो पैसे कहाँ से आए। वैसे तो पैसे जाते हैं कराची से, बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, बहुत सारे मामला आते हैं, इसके ऊपर तहकीकात भी हुई, कुछ लोग पकड़े भी गए। अयान अली का केस सबके सामने है कि अयान अली जो है, मॉडल अयान अली, जिन्हें लास्ट टाइम अभी कुछ बीमारी भी हो गई थी। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब इनको रुख ही तब्दील हो जाएगा। अच्छा जावेद, देखो प्रॉब्लम सारा ये है कि आज से कोई 4 साल पहले तक ये काम होता था। अच्छा। इससे कोई इनकार नहीं है, लोग पैसे लेके भी जाते थे और आपके मेरे हमारे दोस्तों को जानने वाले ऐसे थे कि उनके रहते थे अमेरिका में और डिलीवरी पाकिस्तान में होती थी, यानी कि हुंडी का जिसको हम काम बोलते हैं। लेकिन फिर हम FATF के एक चैप्टर के अंदर आ गए। अच्छा। उसकी मॉनिटरिंग के अंदर आ गए। जब हम FATF की मॉनिटरिंग के अंदर आ गए तो हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बैंड करा, बहुत सारे अकाउंट्स का हमें प्रॉब्लम हुआ हमारे बैंकों में। अब अकाउंट खुलाना जितना मुश्किल काम है, हाँ, थोड़ा सा मुश्किलात पेश आने सामने लगी। फिर अगर 1 लाख भी कहीं से आए, जो हमारे बहुत से यूट्यूबर भाई ये बात जानते हैं, जब उनके पैसे आते हैं तो उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए। फिर शायद वो रेट भी नहीं मिलता जो बैनुल अक़वामी दुनिया में रेट लोगों को मिल रहा है, वो हमें रेट नहीं मिलता। टैक्स के बहुत सारे इशू हैं।
आज जनवरी में पैसे अगर आपके आए हों तो आपको मिलते हैं मार्च में जाके। इन सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ा, और एक ऐसे मौके पर जब आपकी ग्रे लिस्ट बिल्कुल एंड चल रही थी, हरीम शाह का ये पैसे दिखाने ने सिस्टम पर फिर सवाल खड़े किए। अच्छा। अयान अली के मामला जो थे वो 2018 से पहले तक के थे, उसमें पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम यही है ना, कभी अयान ले गया, कभी रहमान ले गया, कभी कौन ले गया, कभी कौन ले गया, कभी कराची वाले भाई ले गए, कभी यूं चले गए, कोई ले गए। तो वो चीज़ें ना, तो अच्छा इसी चीज़ का ये जो हम बात करते हैं फॉरेन फंडिंग, इसी फॉरेन फंडिंग का सामना खान साहब को भी है। चीज़ें पहले आती थी पहले, लेकिन 2018 के बाद अब नहीं, क्योंकि हम ग्रे लिस्ट के अंदर हैं और हम पे मॉनिटरिंग रखी जाती है। अब इन चीज़ों का साथ देना पड़ेगा, तो लिहाजा अब आपको एहतियात करना चाहिए कि वो पैसे कहाँ से, आपके पैसे अल्लाह आपको मुबारक करे, डबल ट्रिपल और पैसे दे, लेकिन ये ना कहें कि आप लेके चले, किसी ने रोका नहीं। और अगर नहीं रोका तो बस ठीक है, फिर आ जाए, फिर वो तो मुल्क दुश्मन है ना, जो मेरे मुल्क को ग्रे लिस्ट में रखना चाहता है और पैसे लेके इस तरह एयरपोर्ट से बाहर भेज देता है, तो वो एक हरीम शाह को एक बाहर भेज सकता है, तो ऐसी 1000 उसने भेजी होंगी, फिर उनका नाम भी बता दीजिए कि वो कौन है। तो गिरफ्त में आना चाहिए। नहीं, अगर आप मुल्क को बदनाम करेंगे तो पहले पाकिस्तान और बाद में दूसरी चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। देखिए, इख्तियार आपने बिल्कुल तफसील से बताया हरीम शाह का केस क्या है, क्यों हुआ और अब वो कब गिरफ्तार होने जा रही है। तो उन्होंने ज़मानत ले ली है, फिर भी देखते हैं कि क्या FIA गिरफ्तार करेगी नहीं करेगी, ये भी एक मामला है। अब ये केस देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। फिलहाल अभी ये अपडेट, जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद सादी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।